वह जीवन क्या, जिस जीवन का कोई उद्देश्य ना हो। अंधेरी रात में एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। मजे की बात, उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिखा, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला कर बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। आज हमारी जिंदगी ऐसी मोटरसाइकिल हो गई है, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक। हमारे जीवन में न ज्ञान है और न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। इसलिए हमें जीवन बनाना चाहिए। तन को बलि बना लो, ऐसा सहले सर्दी वर्षा घाम, और मन को बलि बनाओ, ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। इसलिए भगवान श्री राम महाराज दशरथ के यहां उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री राम प्रकट हुए महाराज दशरथ के यहां और मारा रावण को। श्री दशरथ जी संयम के स्वरूप हैं। भगवान संयम के यहाँ उत्पन्न होते हैं, संयम के यहाँ प्रकट होते हैं और असंयम को मिटाते हैं। यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है। अच्छा, लेकिन एक बात है, दशरथ जी को संयमी कहा जा रहा है, पर दशरथ जी ने तो 3 विवाह किए। 3 विवाह। हर संयमी साधक 3 निष्ठाओं से अपना नाता जोड़ता है। 3 निष्ठाएं। देखो, हमारे जीवन की सहज प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति तो यह है कि हम कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकते है? कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तन के स्तर पर कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकते हैं हम, और मन के स्तर पर किसी न किसी को कुछ ना कुछ माने बिना नहीं रह सकते हैं हम, और बुद्धि के स्तर पर कुछ न कुछ जाने बिना हम नहीं रह सकते। ये 3 प्रवृत्तियां सबको सहज प्राप्त हैं। कुछ न कुछ करते रहना। जब व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो हिलता ही रहेगा, पांव बदलेगा, इधर से उधर मटकेगा। इसीलिए इसका नाम मटकी है। मटकी शायद इसलिए है कि एक तो ये मिट्टी की है और दूसरी इसलिए क्योंकि ये मटकते ही रहती है। कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकता आदमी। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करता रहेगा आदमी, लकड़ी तोड़ेगा। कोई काम नहीं होगा तो भी लगेगा घूमे आवे, है ना। अच्छा, जैसे चलो आप और कहीं की बात नहीं, यहीं की बात करो। आप लोग बैठे हो तो इस बैठे रहने पर भी हमको जैसे ही थोड़ा भी मौका मिले हम इधर उधर देखते हैं। देखते कि नहीं? अरे आप क्या देखोगे, हम खुद देखते हैं।
श्रोता हमारे सामने बैठा है, लेकिन इधर तो देखेगा ही, उधर भी देख लेगा, फिर इधर देखेगा, फिर इधर देख लेगा। है? कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकता। अरे हमारे ये साथी लोग, इनको जब मौका मिलता है थोड़ा बहुत इधर उधर, कोई न मिले तो आपस में और फिर तो तन के स्तर पर हम कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते, और मन के स्तर पर किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते। है? 4 लोग भी बैठे होंगे तो किसी एक को हम अपना मानेंगे। तो जैसे आप लोग इतने बैठे हो तो कोई आपको आपके मन का लगता होगा, उसे आप अपना मित्र मानोगे, और किसी से इतनी चिढ़ होगी कि उसे देखना भी नहीं चाहोगे, शत्रु मानोगे, और किसी को ना मित्र मानोगे ना शत्रु मानोगे। ठीक है, संसार है सब, ये मन ने ही नाते जोड़े हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, त्यागन ग्रहण उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। सोने की तरह हम किसी को मानते हैं, और किसी को सर्प की तरह, और किसी को घास की तरह। ये मन के बनाए धर्म हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन के स्तर पर हम किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, तन के स्तर पर कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकते, और बुद्धि के स्तर पर जाने बिना नहीं रह सकते। अच्छा, मान लो आप लोग बैठे हो और एक कोई आदमी आ जाए और वह मान लो विशिष्ट हो, तो आप सब लोग सोचने लगते हो कि ये कौन है। अब कथा सुनना तो बीच में उधर ध्यान नहीं है, लेकिन लगता है कि ये है कौन, ये है कौन। क्यों? फिर बगल वाले से इशारा करके पूछेंगे ये कौन है, वो कहेगा मैं। तो आप कथा भी सुनेंगे पर ये कोशिश करते रहेंगे कि है कौन। अच्छा देखो, तो बुद्धि के स्तर पर जानने की इच्छा बनी हुई है, मन के स्तर पर मानने की इच्छा बनी हुई है, और तन के स्तर पर कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। तो हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया कि कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते, तो सत्कर्म करो। किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते, तो भगवान को मानो। और कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो अपने आप को जानो। अपने आप को जानना ज्ञान है, भगवान को मानना भक्ति है, सत्कर्म करना धर्म है। हमारा जीवन धर्म प्रेम ज्ञान से भर जाए, यही वेदत्रय सिद्धांत है।